हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जैसे कि क्रैकेन की तरफ से अब इस टाइम पे जो भी न्यूज़ निकल के आ रहा है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको चार्ट्स एंड रेगुलर बेसिस में अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल रहा है 22,459 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से क्या मूवमेंट हो सकता है और मैं अभी इस टाइम पे क्या यहाँ पर जो है अभी सोच रहा हूँ, तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर से देख लेना। ठीक है, तो बिटकॉइन के प्राइस अब इस टाइम पे उसी जोन के आसपास मूव कर रहा है जहां पर एक नैरो रेंज पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को लूँ ना, और यहाँ पर इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स के इन बिटवीन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा नैरो रेंज है, जहां पर समवेयर अराउंड 23,000, यहाँ पर 22,480 से लेकर 22,100 के बीच में जो जोन है, इसी जोन के आसपास ही प्राइस के अंदर हमें ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जो मूवमेंट है ना, नेक्स्ट मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन यही होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस इसी ट्रेंड लाइन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन पहले एक एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, और प्राइस का क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1 आवर में प्राइस ने जो क्लोजिंग दी है जस्ट बिलो दिस रेजिस्टेंस जोन। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी रेजिस्टेंस जोन के नीचे प्राइस ने अपना क्लोजिंग दी है। दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे हमें देखने को मिलेगा, और प्राइस के लिए कुछ जोन मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो जोन होगा वो होगा समवेयर अराउंड 22,414, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 21,000, ये जो जोन है इसी जोन पे देखने को मिलेगा, जो कि है 22,360 के आसपास। ठीक है, तो 22,360 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें बीटीसी का प्राइस नेक्स्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो अभी इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट के अंदर, अगर आप एंट्री ले रहे हो, बाकी अगर आप लोग एंट्री ले रहे हो ना, तो अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से करो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्लोजिंग दे दी है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसी बिलो दिस ट्रेंड लाइन, दैट मींस कि प्राइस अभी इस टाइम पे थोड़ा नीचे तो हमें देखने को मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें 22,320 ये जो जोन है, इस जोन तक वेट कर लेनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट हम एंट्री तब लेंगे अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट कर दे 22,757 के आसपास। यहाँ पर सुनने में आपको थोड़ा यहाँ पर टफ सा लग रहा है, बट यहाँ पर बीटीसी के लिए कुछ भी नहीं है इसी जोन को ब्रेक करना। एक ही कैंडल में ये जो जोन है, इस जोन का ब्रेकआउट हो सकता है, लेटर हमें प्राइस के अंदर एक फर्दर अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो उससे पहले ना हम यहाँ पर इथेरियम को देख लेते हैं कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। जैसे ही बिटकॉइन अभी इस टाइम पे बीटीसी के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हम यहाँ से इथेरियम से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इथेरियम ने भी यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन का एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इसके लिए एक रेजिस्टेंस था, तो इसी रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, एंड आफ्टर ब्रेकिंग आउट दिस रेजिस्टेंस जोन अभी इस टाइम पे प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। एंड इथेरियम के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, वो होगा 1599 के आसपास। उसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी हो जाए, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। ठीक है, तो 1599 ये जो जोन है, इसी जोन पे ही आपको देखना है। ठीक है, अगर प्राइस इसी जोन के आसपास जाता है, जैसे कि 1599 ये जो जोन है, इसी जोन पे इथेरियम के लिए मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, और इसी जोन को अगर इथेरियम ब्रेक करना चाहेगा, दैट मींस कि इथेरियम के लिए बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर चाहिए। अगर इथेरियम को इसी जोन को ब्रेक करना होगा, तो फिर इथेरियम शुड हैव टू ब्रेक दिस विद ह्यूज वॉल्यूम। अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के अंदर उतना वॉल्यूम नहीं है। इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट तो देखने को मिला, बट वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम अभी इस टाइम पे फ्लैटेंड है, यानी कि वॉल्यूम के अंदर ना ही हमें ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर हमें उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को ना मिले, तब तक आप जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि एग्जैक्टली मूवमेंट सही मूवमेंट है या फिर गलत मूवमेंट है। ठीक है, यानी कि फेक मूवमेंट है या फिर रियल मूवमेंट है। तो रियल मूवमेंट को कैच करने के लिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम को हमेशा देखना पड़ेगा, कि वॉल्यूम को देखो कि एग्जैक्टली प्राइस तो यहाँ पर ऊपर गया, बट वॉल्यूम में क्या हुआ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ पर जो है मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए आपको उन ट्रेड से दूर रहना है। ठीक है, तो इथेरियम में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम अब इस टाइम पे यहाँ से इसी जोन को इथेरियम को ब्रेक करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि इथेरियम के लिए यहाँ पर एक अच्छा सा वॉल्यूम होनी चाहिए, एंड अगर ये ब्रेक होता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस इसी जोन पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मैं अभी इस टाइम पे राइट नाउ इसी जोन का ही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से 1599 यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस फिर से हमें इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि 1570 के आसपास है। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा तो एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। इन
बिटवीन अभी इस टाइम पे अगर आप एंट्री लोगे तो फिर आपका लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे जो न्यूज निकल के आ रही है, उस न्यूज के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken टू लॉन्च न्यू क्रिप्टो बैंक इन यूएस एमिड रेगुलेटरी इशू। तो यूएस रेगुलेटरी इशू अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जिन एक्सचेंजेस के ऊपर यूएस रेगुलेटरी इशू चल रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बैंक्स है जो बैंक्स अभी इस टाइम पे क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बाय क्रिप्टोज, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे इसके कारण Kraken अभी इस टाइम पे खुद का एक बैंक को भी लॉन्च कर रहा है। यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज Kraken इज स्टिल लॉन्चिंग न्यू वोमिंग बेस्ड क्रिप्टो बैंक डिस्पाइट द यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन रिसेंट बैनिंग ऑफ द एक्सचेंजेस स्टेकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर यूएस का जो सेक है, सेक ने जैसे कि स्टेकिंग सर्विसेज को बैन करने के बाद अभी इस टाइम पे Kraken ने ये स्टेप लिया है। तो क्या Kraken का ये जो स्टेप है ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो यस रहेगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेड भी कर रहे हैं, जो अपना यहाँ पर स्टेकिंग भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर कस्टमर है हुए आपके पास, तब आप जो है इजीली किसी भी बिजनेस को रन कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जो है यहाँ पर Kraken के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। और लोग जितने भी क्रिप्टो होल्डर्स है, जितने भी लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, वो ज्यादातर अपना यहाँ पर अकाउंट Kraken बैंक अकाउंट के अंदर ही ओपन करने की कोशिश करेंगे, एज फार एज आई नो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर पर्सनली मैं अपने यहाँ पर बाकी कंज्यूमर्स के जगह में अपने आप को रख के देखूँ, यानी कि इंडिया के अंदर भी अगर ऐसा कोई बैंक होता है जो अगर बाइनेंस लॉन्च करता है या फिर कॉइनबेस लॉन्च करता है या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करता है, तो मैं जरूर से अपना अकाउंट भी बनाता, ठीक है। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें जितने भी क्रिप्टो एंथुसियास्ट है, जो भी लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो जरूर से अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो Kraken और यहाँ पर बाकी और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है, जैसे कि बाइबिट का भी कुछ न्यूज निकल के आ रहा है। बाइबिट भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टेप लेने वाला है इन कमिंग डेज। तो अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बैंक है जो अपना सर्विसेज बंद कर रही है। तो एक्सचेंजेस अगर अपना खुद का यहाँ पर बैंक सर्विसेज लेकर आएंगे, दैट मीन्स कि बाकी जितने भी कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं गाला के बारे में। तो कल रात को आपने देखा होगा कि गाला के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि प्राइस यहाँ से इसी जोन से प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट दिखाई, और उसके बाद यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास जो है कंसोलिडेट करता रहा, जो कि है समवेयर अराउंड 0.03960 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन अभी इस टाइम पे फाइनली प्राइस उसी सपोर्ट पे ही है, जो कि है 0.03910 के आसपास, ठीक है। अगर गाला इसी जोन को यहाँ पर इसी जोन के अबव अपना सपोर्ट को सस्टेन करके रखता है, तो फर्दर गाला के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो मूवमेंट होगा वो समवेयर अराउंड हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी इस टाइम पे तो प्राइस उसी सपोर्ट पे ही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से गाला के प्राइस हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट को मैं मार्क करता हूँ कि एग्जैक्टली कौन कौन से जोन के ऊपर हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो जोन रहेगा वो रहेगा समवेयर अराउंड 0.04167, एंड लेटर हमें प्राइस जो है 0.04366, एंड यहाँ पर हमें इसी जोन के आसपास भी प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि है 0.04574 के आसपास, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।